हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आज एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज रिलेटेड है ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे टॉपिक से, और दूसरा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज इस एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे कि किसी असर्टिव सेंटेंस को किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो चलिए जरा मैं जल्दी से आपको वो रूल्स डिस्कस कर देता हूं, साथ ही साथ आपको ये डिस्कस कर देता हूं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और कैसा होता है, साथ ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। ये सारी बातें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो एक्सरसाइज हल करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए भाई, असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स होते हैं, फिर इसके बाद आकर के सेंटेंस के एंड में आकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर क्वेश्चन वर्ड से, यानी इसके पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ओके, फिर बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर नेगेटिव नॉट वर्ड हो सकता है, फिर इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और बाद में यानी सेंटेंस के एंड में जाकर ये इंटरोगेशन मार्क लगा होता है। ओके, बस इसको चेंज करना है। तो देख लीजिए वर्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी असर्टिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। बस इतना सा ही तो अंतर है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है और सेंटेंस के अंत में जाकर फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बस इतना सा ही तो आपको करना है, लेकिन भाव न बदले, यानी जो असर्टिव सेंटेंस का जो मीनिंग है वही मीनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी बनी रहे। उसके लिए आपको छोटी छोटी दो ट्रिक्स जरूर यूज करनी है। और वो ट्रिक्स क्या है भाई, अच्छे से जरा देखिए। वो ट्रिक्स ये है, अगर आपका ये असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां पर से आपको नॉट हटा देना है। ओके, और अगर ये नॉट यहां पर नहीं है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस अगर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। यही करते हुए अगर आपको असर्टिव सेंटेंस में नो या नोबडी या नो वन या नेवर जैसे शब्द दिखाई पड़े, तो उसे इंट्रोगेटिव में बदलते समय आपको क्या करना है, एनी, एनीबडी, एनीवन या एवर में चेंज कर देना है। इसके अलावा भी कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी रूल्स हैं। अच्छा, अब अगर वो आपको एडवांस्ड रूल्स भी जानने हैं, देखने हैं सारे के सारे रूल्स जो पॉसिबल हो सकते हैं, तो फिर भैया ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आप एडवांस्ड लेवल के वो सारे के सारे रूल्स भी पढ़ लेंगे, जान लेंगे, जो यहां पर हो सकते हैं। कभी भी आपके सामने कोई सेंटेंस आ सकता है, अगर आ जाएगा तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम यहां पर शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें आप लोग सीखेंगे किसी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। यहां पर ये 15 सेंटेंसेस हैं। अगर आप ये 15 सेंटेंसेस ठीक से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आई प्रॉमिस कि आप अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो भी एग्जाम में अगर कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो आप उसे बड़ी आसानी से हल कर लेंगे और अपने नंबर स्कोर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं पहला सेंटेंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। नेहरू का सम्मान हर जगह किया जाता था। बस अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसे चेंज करना है, तो दो ही काम करने हैं आपको। इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाकर नेहरू से पहले ले आना है, इसे नेगेटिव बना देना है, और वाक्य के अंत में जाकर आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये वॉज है, तो इस वॉज को यहां से हटाया और नेहरू से पहले आपने वॉज लिखा। ठीक है, अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव, ये लगा दिया आपने, नॉट का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना, तो वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, और आपको फुल स्टॉप के स्थान पर ये कर देना है क्वेश्चन मार्क। बस ये 3 काम आपको करने हैं। बट सिर्फ इसी एक सेंटेंस को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि हम सीख गए, बस अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मैंने यहाँ पर ये जो 15 सेंटेंसेस जो डिफरेंट टाइप्स सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आपको कठिनाई पैदा कर सकते हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सेंटेंसेस थोड़े से डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से इस पूरी एक्सरसाइज को देखिएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नन कैन अवॉइड इट। अगर ये सेंटेंस लिखा है नन कैन अवॉइड इट, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को अवॉइड नहीं कर सकता। अवॉइड करने का मतलब टाल सकता,
ठीक है ना। तो अगर कोई सेंटेंस नन से शुरू हो रहा हो तो आप दो काम कर सकते हैं, उस नन को आप क्या कर सकते हैं, एनी वन में बदल सकते हैं। नो वन या नन एक ही बात होती है, उसे एनी वन में बदल सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे हु में भी बदल सकते हैं। चलिए मैं दोनों ही करके आपको दिखलाता हूं। अगर आप इसको नन को एनी वन में बदलेंगे तो बस यहां पर नो को हटाइए और नो को क्या करना है, एनी में बदल देना है, ठीक है ना। तो ये अफर्मेटिव हो गया, क्या हो गया, अफर्मेटिव। तो ये बन गया एनी वन और इस कैन को उठा करके आपने क्या किया, पहले रख दिया, हेल्पिंग वर्ब बना दी। तो आपने क्या किया, यहां पर दो काम कर दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले कर दिया और ये सेंटेंस नेगेटिव था तो इसे आपने अफर्मेटिव भी कर दिया और बस इसके बाद आकर के इस फुल स्टॉप के स्थान पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो बहुत ही सिंपल, ये भी बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं आपको यह बतलाना चाह रहा था कि अगर आप चाहें तो अगर कोई सेंटेंस नन से शुरू हो रहा हो या नो वन से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना, या नोबडी से शुरू हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि उस नन को हटाकर बस केवल हु का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। हु कैन अवॉइड इट और सिंपली आप इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क रख दें तो मतलब यानी इसका मीनिंग बिल्कुल वही होता है। तो इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं, जब कभी कोई सेंटेंस नो वन से या नन से या नोबडी से शुरू हो रहा हो या एवरीबॉडी से शुरू हो रहा हो या ऑल से शुरू हो रहा हो, तो आप उसको क्या करें, उन सभी को आप हु में चेंज कर दें और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप उसे अफर्मेटिव कर दें और अगर अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव कर दें, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पर नो वन था, नेगेटिव था, तो अगर आपने उससे नो वन या नन को आपने हु में चेंज कर दिया तो ये बन गया, दो काम हो गए, एक तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, साथ ही अफर्मेटिव भी बन गया। तो बस सिंपली नन को तो केवल हु में अकेले चेंज कर दिया जाता है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ इज राउंड, बहुत ही सिंपल है। यहां पर से ये फिर इसकी ये जो हेल्पिंग वर्ब, हालांकि ये लिंकिंग वर्ब है तो कोई बात नहीं, अगर लिंकिंग वर्ब है तो भी आप सिंपली क्या करो, इस को यहां आप पहले ले आओ, द अर्थ, और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको नॉट लगा देना है और बाद में आकर के यहां पर आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए ये बन गया, इज द अर्थ नॉट राउंड, बस इतना सही तो आपको करना है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। एवरीबॉडी, यहां पर आपको मैंने भी बतलाया कि अगर कोई सेंटेंस नन से शुरू हो रहा हो या एवरीबॉडी से शुरू हो रहा हो, तो नन होता है नेगेटिव, एवरीबॉडी होता है अफर्मेटिव। तो अब अगर आप यहां पर एवरीबॉडी के स्थान पर अगर हु का प्रयोग करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जब आप नॉट का प्रयोग करोगे तो क्या करोगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर नोज, ये सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी हुई है, तो आप यहां पर सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब ले आइए, हु डज और नॉट। हु डज नॉट नो हिम, बस नोज को यहां से हटा दीजिए। ओके, अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं। कैसा, यहां पर आपने एवरीबॉडी के स्थान पर हु रखा है, वहां पर एवरीबॉडी ही रखा रहने दे सकते हैं आप। जैसे यहां पर से डज आप पहले ले आएंगे, क्या करेंगे, डज यहां पर पहले ले आएंगे, डज, और फिर इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे एवरीबॉडी। अगर आपको चेंज नहीं करना है उसे हु में तो कोई बात नहीं है भाई, आप केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब निकालिए, पहले ले आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज आ गया, एवरीबॉडी सिंगुलर नंबर तो डज आएगा, सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा आपको और बाद में आकर यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो आप दोनों ही तरीकों से इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहां फिर से नो वन है, अब नो वन है तो फिर वही काम करिए, आप हु लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, हु लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। नन लगा हो, नो वन लगा हो, नोबडी लगा हो, तो केवल और केवल एक काम करना है आपको, क्या, याद कर लीजिए, केवल हु अकेले आपको उसके स्थान पर हु रख देना है और बस बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मीनिंग सिर्फ मतलब वही है, हु इज माइटियर देन गॉड, भला भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अगर ऐसा हम सेंटेंस बोलते हैं तो इनफैक्ट ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये तो सिंपली बस उस बात को ही कहा जा रहा है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जैसे कौन मरना चाहता है, तो इसका क्या मतलब होता है, कोई नहीं मरना चाहता है ना, तो वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। वेल, तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बतलाया। अगला सेंटेंस देखिए, नो वाइज। अब आप यहां पर नो वाइज को आप हु में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना,
ध्यान दीजिए। अब अगर नो है तो इसे आपको एनी में चेंज करना पड़ेगा अफर्मेटिव बनाते समय, तो एनी आप यहां पर लगा दें, ठीक है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहां से उठाइए और बस केवल यहां ले आइए, विल एनी वाइज मैन बिहेव सो, और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यहां से आपने नो हटाया है और नो को आपने एनी में चेंज किया है, अर्थात एक नेगेटिव सेंटेंस को आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट। लंबा जीवन किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। 200 साल फालतू में जीतते रह जाने से कोई महान नहीं बन सकता है, ये बात कही जा रही है। तो क्या करना है भाई, ये सेंटेंस नेगेटिव है, यहां पर से आपको नॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है बस। और इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आपको यहां पर रखना होगा, तो ये डज इधर आ जाएगा, डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट, बस इतनी सी तो बात है। बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट। अब यहां पर फिर से नोबडी है, नोबडी है तो बस बड़ी आसानी के साथ चलिए आपको क्या करना है, केवल हु लगाना है, बस खत्म कहानी। यहां पर से आके कहानी खत्म, केवल इतना सही तो काम करना है आपको, हु एल्स कुड हैव डन इट। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर भी नोबडी है। अब नोबडी को अब हम यहां पर हु में चेंज नहीं करेंगे, अब हम दूसरे तरीके से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, वुड ले आएंगे पहले, और नोबडी को क्या करेंगे आप, एनीबडी में चेंज कर देंगे, वुड एनीबडी, ठीक है ना। लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर, बस इतनी सी बात है। एवरीबडी है तो फिर से आप हु लगा सकते हो, जैसे यहां पर एवरीबडी, यहां पर आप हु लगा सकते हो, या फिर केवल और केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, देखिए जरा, एवरीबडी लव्स, यहां पर क्या हो गया, एवरीबडी लव्स, हर कोई प्रेम करता है अपनी मातृभूमि से, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज ले आइए पहले आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो एवरीबडी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर है, तो आप क्या करोगे डज ले आएंगे, और डज ला करके और बस यहां पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरीबडी है तो आप यहां पर नॉट लव ऐसा लिखेंगे, नॉट लव। क्लियर, अन्यथा फिर, और बाद में ये करेंगे, अन्यथा फिर क्या बतला रहा था मैं, एवरीबडी के स्थान पर आप हु का प्रयोग कर देंगे, हु और फिर डज बाद में चला जाएगा, हु डज नॉट लव हिज मदर लैंड, ठीक है ना। अच्छा, अगला सेंटेंस, नन नो वन आ गया, फिर यहां पर आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। हु का प्रयोग करेंगे तो केवल नो वन के स्थान पर हु अकेले आ जाएगा, और बाकी पूरा सेंटेंस वही, और क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाएंगे, इसके स्थान पर हु लगा देंगे। लेकिन अगर आपको हु नहीं लगाना है तो फिर क्या करोगे, कैन को उठाओ, पहले लाओ आप यहां पर कैन ले आओ, और फिर नो को आप एनी में बदल दो, कैन एनी वन, ठीक है, इस कैन को यहां पर से हटा दीजिए, कैन एनीवन पुट अप विद सच ए कंडक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर, अच्छा आगे देखिए, अब यहां से ये जो अगले सेंटेंसेस हैं इन पर आप विशेष गौर करिएगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होंगे। अब ये चारों ही सेंटेंसेस के लिए चार अलग अलग रूल्स हैं, अच्छे से देखिए समझिए, और बस इसके बाद ये पूरी की पूरी जो असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा एग्जाम में, आप बड़ी आसानी के साथ उनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं जरा पहला सेंटेंस क्या है, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ठीक है ना। तो किसी मीन आदमी की सहायता करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब इस सेंटेंस को अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आपको ध्यान दीजिए क्या करना है, ये करना है आपको, इस नो को आपको क्या करना है, व्हाट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो व्हाट हो जाएगा और गुड हो जाएगा, तो व्हाट गुड को पहले ले आएंगे, फिर हेल्पिंग और फिर इसके बाद इट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, चलिए यहां पर अभी वैसे ही लिखा रहने देता हूं मैं, इट इज नो गुड। अगर कोई सेंटेंस इट इज नो गुड से अगर शुरू हो रहा हो और उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको ऐसे कर देना है, व्हाट गुड, ऐसे आपको लिखना है व्हाट गुड, और फिर इसके बाद इज और इट, और फिर इसके बाद आगे सेंटेंस बढ़ा देना है। तो अब हम यही करेंगे, देखिए जरा ध्यान से देखिए, व्हाट गुड इज इट, ऐसे करेंगे व्हाट गुड, बस इतना सही तो करना है आपको, व्हाट गुड इज इट। यहां पर इट इज नो गुड को क्या करना है, नो गुड को उठाकर पहले रख देना है और उसे चेंज कर देना है व्हाट गुड में, फिर इसके बाद हेल्पिंग और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर जो शेष बचा हुआ सेंटेंस है ज्यों का त्यों, बाद में आपको बस क्वेश्चन मार्क के लिए लगा देना है।
ओके, बस इतनी सही तो काम करना है इसमें। याद रखेंगे आप, अगर कोई सेंटेंस इट इज नो गुड से शुरू हो रहा हो तो आपको ऐसे शुरू करना चाहिए, व्हाट गुड इज इट, और इसके बाद शेष बचा हुआ जो सेंटेंस हो उसे लिखकर और बाद में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। क्लियर? अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इट डज नॉट मैटर मच। अगर ऐसा कुछ लिखा हो, इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो अब आपको इस पूरे के पूरे हिस्से को हटा देना है और बस इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको व्हाट अकेले यूज करना है। इट डज नॉट मैटर या इट डज नॉट मैटर मच, अगर इतना लिखा है तो उसको पूरा का पूरा हटा देना है और सिंपली व्हाट का प्रयोग करके केवल उस पूरे हिस्से के लिए आपको व्हाट का प्रयोग करना है। और ये हो गया व्हाट इफ यू डोंट हेल्प मी, और बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, चलिए अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। वैसा ही कुछ एक अगला सेंटेंस भी है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। अर्थात इसका मतलब क्या है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण होता है, टू वेस्ट टाइम यानी अपना समय खराब करना, इन रीडिंग नॉवेल्स यानी नॉवेल्स को रीड करने में अपना समय खराब करना बड़ा ही मूर्खतापूर्ण होता है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी कुछ वैसा ही करना है। आपको यहां से पूरा का पूरा ऐसे इस हिस्से को पूरा का पूरा आपको हटा देना है और आपको सिंपली यानी टू तक का जितना भी हिस्सा होता है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, इतना पूरा हटा देते हैं और उसके स्थान पर आपको केवल और केवल वाई का प्रयोग करना है। ठीक है, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स, और बस सेम वही मतलब होता है। अगर आप वाई का प्रयोग कर देंगे तो मतलब मीनिंग बिल्कुल वैसा ही है जो पहले यहां पर लिखा था, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग, तो इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू इतना तक पूरा समाप्त कर देना और उसके स्थान पर आपको वाई का प्रयोग कर देना है। अगला सेंटेंस, इट डज नॉट मैटर मच, अगर यहां पर देखिए वैसे ही लिखा है, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट, बस वही काम करना है। इट डज नॉट मैटर मच है, हटाइए इसको यहां से हटाकर और बाद में बस केवल और केवल वही व्हाट दो, ठीक है ना, बस इतना सा के लिए करना है, बाद में आपको ये क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हल करना बहुत ही आसान है, बस केवल 2-4 चीजें अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सिक्योर कर लेनी है, हमेशा के लिए बिठा लेनी है, और 2-4 सेंटेंसेस आपको अपनी तरफ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आपके लिए, और परीक्षाओं में फिर आप 1 अंक भी ऐसा ही फालतू नहीं जाने देंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं और इन सेंटेंसेस को करके सॉल्व करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बस फिर यहां पर मैं आकर के वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये बातें आपको सब समझ में आई होंगी। अगर आई है तो लाइक जरूर किया करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में भी आप इसको शेयर कर दिया करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।